हेलो दोस्तों, यूट्यूब चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी ने थंबनेल में देख लिया होगा कि अगर हमें अंग्रेजी में कुछ नहीं आता है या फिर हमारा अंग्रेजी बिल्कुल कमज़ोर है तो किस तरीके से हम अंग्रेजी में एक अच्छा नंबर ले करके पास हो जाए, तो ये वीडियो सभी स्टूडेंट के लिए देखना बहुत ही ज़रूरी है। यानी कि अगर हम बात करें बिल्कुल आपको अंग्रेजी में कुछ भी नहीं आता है तब के लिए हम ये तरीका बता रहे हैं, उतना ही आपको सिर्फ कर लेना। आप बिल्कुल आसान तरीके से हम कह सकते हैं कि आप 100% जो है आप अंग्रेजी के पेपर में पास भी हो जाएंगे और एक अच्छे नंबर के साथ जो है पास होंगे। ठीक है, सिर्फ इस वीडियो को देख लीजिएगा और जैसे बताएंगे बिल्कुल इसी तरीके से आपको तरीका शेष दिनों में अपनानी है। ठीक है, तो वीडियो शुरू करने से पहले एक बार आप सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर कर दीजिए, ताकि जो भी बच्चे अंग्रेजी से डर रहे हैं पेपर के लिए बिल्कुल यह तरीका अपनाएंगे और इसी तरीके के हिसाब से जो है आप सभी पेपर भी देंगे। ठीक है, और चैनल पर जो स्टूडेंट पहली बार आए अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। और जो बच्चे अभी तक टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से नहीं जुड़े, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और वहाँ पर आपको लिंक सबसे पहले दिया गया, फटाफट जुड़ जाइए, ताकि जितने भी आपके क्लास चलते हैं इंपॉर्टेंट सबका लिंक जो है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर किया जाता है, ताकि आपका एक भी क्लास जो है मिस ना होने पाए इंपॉर्टेंट की। ठीक है, तो दोस्तों जैसा कि यहाँ पर हमने एक पेपर लिया हुआ जो कि आपका 2022 का ही पेपर है, और इसी पेपर के माध्यम से हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि बिल्कुल आप आसान तरीके से इतने नंबर तो आप आसानी से आप पा जाएंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बस विश्वास मानिए आप। लेकिन हाँ, अब एक बात आप सभी ध्यान में रखिएगा कि आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। अब वो देने का तरीका हम बताएंगे कि कैसे आपको देना है और कैसे यहाँ पर क्या लिखना है। एकदम बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। अगर जो अच्छे विद्यार्थी हैं जो अंग्रेजी में पकड़ रखे हुए हैं आप उनके लिए भी है, बट अगर कभी वो फंस भी जाते हैं, जैसे कोई कुछ क्वेश्चन नहीं आता है, तब ये आप तरीका अपना सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, जैसा कि पेपर में सबसे पहले आपको मिलेगा, पेपर को भी ध्यान से आप सभी समझ लीजिएगा साथ में, कि सबसे पहले आपको सेक्शन ए मिलेगा जो कि आपके रीडिंग से रहेगा। यानी दोस्तों आपने अनसेंट पैसेज का नाम सुना होगा, बिल्कुल वही है, अब इसका नाम बदलकर रीडिंग दे दिया है। यानी दोस्तों एक आपको पैसेज दिया रहेगा, यानी कि एक पैसेज देगा और इसको जो है आपको पढ़ लेना है। अब आप ये बोलेंगे सर ये तो हमें पढ़ने नहीं आता ठीक से अंग्रेजी, तो इसका अर्थ कहाँ से निकालेंगे? बिल्कुल आपकी बात सही है, तो हम आपको बताते हैं कि कैसे आपको करना है। ठीक है, हालांकि इस पर दोस्तों एक वीडियो हम अलग से लेकर के आएंगे। ठीक है, कि कैसे आपको यहाँ पर सोल्यूशन करनी है, कैसे आपको देख करके करनी है, ताकि आप जो है यहाँ पर, और ये जो रहेगा आपका 15 अंक का क्वेश्चन रहेगा। अब 15 अंक जो होगा बहुत ज़्यादा अंक का ये क्वेश्चन हो गया। और यहाँ बच्चों देखेंगे तो ए बी सी डी और ई का, यानी 5 क्वेश्चन पूछेगा, 3 अंक का रहेगा, यानी कि आपके 15 अंक के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, अब ध्यान सुनिएगा। अब बच्चों ध्यान से समझने वाली बात यह है कि जो ये क्वेश्चन पूछता है इसका लास्ट वाला ये चीजें, ठीक है, अब यहाँ वाट करके पूछा तो इसके लास्ट वाला चीज ये आप कहाँ मिलाएंगे? ठीक है, आप कहाँ मिलाएंगे? आप इसी पैसेज में मिलाएंगे। अब ये पैसेज का जहां पर भी आपको लास्ट वाला दिख जाएगा उसके आगे का सब आप अच्छे से उतारना शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर बीम देखे सक्सेस इन लाइफ दिया हुआ है, तो सक्सेस इन लाइफ, ठीक है, ये देख सकते हैं। इस तरीके से आप मिलाएंगे तो इसके आगे का जो है आप चाहे तो आप यहां से लेकर के यहां तो उतार देंगे तो आपका ये वाला का आंसर हो जाएगा। देख सकते हो बिल्कुल मैच कर। इसी तरीके से बच्चों आपको ए का भी खोजेंगे, इसी में आंसर मिलेगा, बी का, सी का, डी का, ई का, इसी तरीके से आपको मिलेगा। आपको क्वेश्चन नहीं छोड़नी है, इसी में से आपको मिला करके लास्ट स्टेज वाला आप देखिए कहां पर मैच कर रहा है, उसको मिला करके आप लिख दीजिए। 100% है कि 15 अंक में से जो है आपको 10 अंक आपका कहीं नहीं गया है यहां से पैसेज से, तो 10 अंक आप बिल्कुल यहां से पा सकते हैं बिल्कुल आसान तरीका से। इसी में से आपको यहां पर मिला करके लिखना है। चीजें समझ गए? बाकी एक वीडियो में आपको यहां पर लिखना सिखा देंगे, कैसे कैसे खोज कर लिखा जाता है। ठीक है, तो आप सही बच्चे जो जिनको कुछ भी नहीं आता है अंग्रेजी में, तो ये तो शब्द तो आप मिला ही सकते हैं कि यहाँ से ऐसे मिल लग गया तो यहाँ से यहाँ तक हम इसको उतार दें। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी का आपको पैसेज को खोज कर इसी तरीके से आंसर करना। बाय द वे किसी का नहीं भी मिलता है तो कोई भी एक तो इसमें से पैसेज उठा करके जो है एक यहाँ से कहीं से भी आप उठा करके एक यहाँ पर लिख दीजिएगा, जहाँ पर फुल स्टॉप रहेगा वहाँ पर जो है इंड कर दीजिएगा। ठीक है, तो 3 अंक में से कम 1 अंक तो बिल्कुल आपको मिल ही जाएगा। तो यहाँ से सभी बच्चे हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपको 10 अंक जो है कम से कम, आप इससे ज़्यादा ही लाएंगे
कितना भी बेकार लिखेंगे तो भी आपको यहाँ से 10 अंक मिलना पक्का है। तो 10 अंक आप यहाँ से जोड़ लीजिए। इसके बाद आइए अब ध्यान सुनेगा। इसके बाद तो आपका सेकंड जो आपका सेक्शन बी जो है आपके राइटिंग से है। राइटिंग में आपसे क्या पूछेगा, एक तो दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा आपसे 3 यहाँ पर आर्टिकल दिया रहेगा, तीनों में से कोई एक का आर्टिकल करना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आर्टिकल पर एक वीडियो हम फिर से बनाने वाले हैं। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं, सर आर्टिकल कौन सा हमें तैयार करनी चाहिए। एक तो वेरी इंपॉर्टेंट का बताएंगे कौन कौन से आर्टिकल आपके वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके साथ हम ये भी बताएंगे एक दूसरे वीडियो में कि आर्टिकल आपको कैसे लिख सकते हैं। हम दोनों तरीका आपको बताएंगे, ठीक है। आर्टिकल आप 2 तरीके से लिख सकते हैं। एक तो आप हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं, या एक जो है आप बिना हेडिंग के भी लिख सकते हैं, आपको पूरा नंबर मिलेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं और 100 से 100 शब्दों में लिखना है। तो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम आपको बता देंगे, अगर चाहिए तो वैसे भी वीडियो हमने ऑलरेडी बना चुका हूं, आप देख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि राइजिंग प्राइजेस, सोशल इवेंट्स, इंपॉर्टेंस ऑफ गेम्स, यानी कि खेल का महत्व या फिर हमारे जीवन में खेल का महत्व, इस तरीके की चीजें पूछ सकता है। इस वाले को आप याद रखिएगा, ये रिपीट कर सकता है आपके एग्जाम में, ठीक है। और ये भी पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है, ये सभी 2022 में आए हुए हैं, ठीक है। तो इस पर हम अलग से वीडियो बना देंगे। तो यहां पर आप किसी भी तरीके से आपको क्या करना है, इसी की तैयारी कर लेनी, हेडिंग आपको तैयार कर लेनी है, हम बता देंगे। अगर नहीं हेडिंग भी तैयार है तो भी आप जो पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इसके बारे में अगर लिखेंगे तो भी बच्चों यहां से जो है आपको 8 नंबर कहीं नहीं गया है, ठीक है। 8 नंबर आपका कहीं पर भी नहीं गया है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आपका जो तीसरा है आपका, अब यहां पर आ जाता है आपके लेटर लिखने के लिए, ठीक है। या तो आपको जैसे कह सकते हैं कि आपको फीस माफी के लिए पूछा जा सकता है, या आपको फुटबॉल मैच खेलने के लिए अरेंज करने के लिए आपको पूछा जा सकता है। तो इस पर भी हम एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आएंगे और आपको ये भी सिखा देंगे कैसे आपको लिखना है। थोड़ा सा आप लिखने के सही वजह ध्यान सुनिएगा, आप लिखने की जरूर हैबिट डालिएगा। कितना भी कमजोर है आपको लेटर लिखना आना चाहिए। और इस लेटर में देखिए बहुत सारी चीजें काम होने, थोड़ा थोड़ा चीजें आप इसमें मेंशन करेंगे, आप लेटर को लिख पाएंगे, ठीक है। तो लेटर से आपका 10 अंक यहां से हो गया। तो अब दोस्तों वहां से देख पाएंगे तो 10 नंबर आपके किससे हो गए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। 8 नंबर यहां से मान लेते हैं, 10 नंबर आपका यहां से हो जाएगा अगर सही से लिखते हैं। तो आपका टोटल आपका 28 नंबर बिल्कुल यहां से आसान तरीका से मिलेगा, ठीक है। आसान तरीका से मिलेगा। 28 नहीं मिल पाता है तो भी आपको 25 आपका कहीं पर भी नहीं गया। आपको पास होने के लिए कितना अंक चाहिए, 33 अंक चाहिए, ठीक है। अभी देखिए कैसे कैसे नंबर जुड़ता है, ध्यान सुनिएगा बच्चों। अब यहां पर आपका आ जाता है सेक्शन सी आपके ग्रामर। अब कहेंगे सर ग्रामर तो हमने पूरे साल पढ़ा नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये 10 अंक का क्वेश्चन है, ठीक है। 10 अंक का क्वेश्चन है। तो आप जब पेपर देने जाएंगे तो आप अपने आगे पीछे फ्रेंड से भी अगर हिंट मिलता है तो ले सकते हैं, अन्यथा यहां आप देखिएगा ABCDE। अब ये 5 क्वेश्चन है, क्या 5 क्वेश्चन में 3 भी आपका सही नहीं होगा, 3 भी तो आप सही कर सकते हैं। अगर 3 भी सही करेंगे तो 3 दूना के 6 अंक आपका यहां से मिल जाएगा। बिल्कुल आप आंख मूंद कर भी सोच करके भी टिक करेंगे तो भी आपका 6 अंक यहां से मिल जाएगा। तो यहां पर 28 नंबर वहां से, 6 अंक यहां से, आपके कितने हो गए भाई, आपके हो गए 34 अंक। और 34 अंक का मतलब आप बिल्कुल अभी यानी क्वेश्चन नंबर 4 ही आप सरल कर रहे हैं और यहाँ पर जो है आपने अंग्रेजी में बिल्कुल पास हो गए। यानी कि 33 नंबर आपको पास होने के लिए चाहिए, आपने 34 नंबर यहाँ पर लाया हुआ है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं जो कि रिपीट करेंगे, अब ध्यान सुनिएगा। अब भाई क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए चीज़ों को आपको बदलना होगा, ठीक है। इसमें अगर मान लेते गलत सही भी करते हैं, अगर क्वेश्चन को आपको करना जरूरी। अब देखिए ये वाला आप कर सकते हैं, ये वाला आप बिल्कुल कर सकते हैं, यहां से भी आप गलत सही भी करेंगे, ठीक है। अब यहां पर 2 दिया है, एक तो आपको करेक्ट सेंटेंस करके ही बनाकर लिखनी है और इसका अर्थ आपको अलग अलग पढ़नी है, 2 में से 1 का। अब यहां से भी अगर हम मान लेते हैं, अगर आपका 4 ही अंक सही कर लेते हैं, मान लें 4 ही अंक सही कर लेते हैं, तो वहां से 34 था और 4 यहां से आपके 38 हो गए, ठीक है। गलत सही भी करेंगे तो भी आपके 38-35 नंबर कहीं नहीं गया है। अब देखिएगा ट्रांसलेट। अब कहेंगे सर हमें तो बिल्कुल नहीं आता है। अरे नहीं आता है, आप इसी में थोड़ा थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। सेंटेंस देखिए क्या है क्या नहीं है, गलत सही आप करेंगे, लेकिन हाँ ये बात ध्यान में रखिएगा आपको ट्रांसलेट गलत सही बना करके ही आनी है। अब एक मोटा बात समझिए, आपको सभी क्वेश्चन का आंसर आपको गलत सही देख करके ही आनी है पेपर में, तभी आपको नंबर मिलेगा। ये कान खोलकर सुन लीजिए, किसी भी तरीके से लिखिए, नहीं आता है इसमें
आप इसी पैसे जवाब उठा कर लिख दीजिए, ठीक है। यही पैसे जवाब कुछ भाग लिख दीजिए यहाँ पर। अगर एग्जामिनर नहीं भी देखता है ना, अगर तेज जांचने वाला एग्जामिनर रहेगा, नहीं देखेगा तो भी आपको 1-2 नंबर यहाँ से दे ही देगा। मान लेते 5 में से आप 2 नंबर बिल्कुल ला सकते हैं यहाँ से, तो जो है आपका 38 और 2 40 नंबर बिल्कुल यहाँ से हो चुका आपका। अब देखिए यहाँ से 40 नंबर हो गया। अब देखिए यहाँ से सेक्शन जो डी आपके लिटरेचर आपके हिंदी से है, सॉरी आपके बुक से। अब कहेंगे सर हमें तो क्वेश्चन आंसर पता ही नहीं है। नहीं पता इसके बारे में, अगर कहानी भी जानते हैं तो ये देखिए क्या लिखा है। अब जैसे यहाँ क्वेश्चन पूछा है, वाट लगा दिया है भाई, वाट लगा दिया। इसके लास्ट से जो है आप यहाँ से जो है यहाँ से शुरू करिए, ठीक है। यहाँ से आप लिखना शुरू करिए। कुछ नहीं समझ में आता है भाई, आप इसी पैसे जवाब में थोड़ा थोड़ा जो है आप लिखना शुरू कर दीजिए। इसी में से खोज खोज कर इसका आंसरवा लिखिए और यहाँ पर 40 शब्दों में आपको आंसर उत्तरवा देना है, आपको उत्तर आपको दे देना है। बिल्कुल आप कर पाएंगे। और यहाँ 40 शब्दों में दोनों में से एक में, ए में से एक ठो करना और बी में से एक ठो आपको करना है। और दोनों में से आप कर लेते हैं तो कम से कम 4 अंक है, तो 2 अंक कहीं नहीं गया। यहाँ से आपका 2 अंक कहीं नहीं गया। टोटल यहाँ से 4 अंक कहीं गलत सही भी लिखेंगे तो भी थोड़ा थोड़ा 1-2 अंक मिल ही जाएगा। तो 42, अगर 4 अंक मिलता है तो 44 हो जाएगा, 2 अंक मिलता है तो आपका 42 रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब 8 नंबर वाले में भी आपका 80 शब्दों में 2 ए बी में से कोई एक करना है। जो इसके बारे में आप थोड़ा बहुत पढ़े हुए हैं, इसके बारे में बना बना करके भाई लिखिए। नहीं आता है कुछ यहाँ से कुछ पैसेज उठा लीजिए, कुछ इस वाले में से पैसेज उठाइए, ठीक है। इसी तरीके से आपको, लेकिन हाँ ये बात ध्यान सुनिएगा, ये एकदम बिल्कुल कमजोर छात्रों के लिए बता रहे हैं जो कि एकदम नहीं पढ़े। अगर नहीं लिख पा रहे हैं तो इसी में से क्वेश्चन को देख देख करके लिख दीजिए। क्वेश्चन नंबर सही डालिएगा और कुछ ना कुछ लिख करके आइए। आप जो 100% श्योर आप अंग्रेजी में पास हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 एक यहाँ पर एक्सटेंड दिया रहेगा और ABC 3 दिया रहेगा। आपको क्वेश्चन का आंसर देना होगा। और नहीं आता, ध्यान सुनिएगा। अब 9 वाले में अब ये देख सकते हैं, ये आपके सप्लीमेंट्री से दिया हुआ है, ठीक है, एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। नहीं आता ये देखिए कहाँ है, तो ये 2 लाइन यहाँ से यहाँ तक उठा करके लिख दीजिए। यहाँ पर भी कुछ ना कुछ इसी में से लिख दीजिए, कुछ यहाँ से इसी में से कुछ देख करके लिख दीजिए। मिलाकर कहीं वो कुछ आंसर यहाँ कोई भी शब्द यहाँ से मैच करता है वही वाला उठा कर लिखिए। तो भी आपका 6 अंक में से आपका 3 नंबर 4 नंबर कहीं नहीं गया है। 1 अंक यहाँ से, 1 अंक यहाँ से, 1 यहाँ से, 3 नंबर यहाँ से मिल जाएगा। अब यहाँ बात करें आपका कितना हो गया था 44 और 3 नंबर यहाँ से पाएंगे तो 44 3 आपके कितना हो गए 47 अंक हो गए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ देखिए, अब यहाँ पर तो आप बिल्कुल ला सकते हैं। देखिएगा कि आपसे पूछेगा सेंट्रल आइडिया बहुत जल्द लेकर के आने। 3 सेंट्रल आइडिया आपको तैयार करने, यही तीनों आप याद कर लीजिए। कीपिंग क्विट, माई मदर एट 66, ऑन जर्नी पर, ये टाइगर्स, यही तीनों आप तैयार करें। अब कहेंगे कैसे, जैसे भाई आपने हिंदी में सारांश तैयार किया था बहादुर का, बिल्कुल उसी तरीके से इनका जो है कहानी को उद्देश्य यानी सारांश आपको तैयार करके अपनी भाषा में लिख देनी है। आप इसको किसी भी तरीके से आप हैबिट में डाल लीजिए तीनों का। बाकी तीनों को हमने वीडियो के माध्यम से जो है बीच बीच में आपको समझाते हुए हिंदी में आएंगे, उसको आपको रट्टा मार लेना, 4 अंक आप बिल्कुल यहाँ से पा जाएंगे। तो ये देखिए ये क्वेश्चन आता है, ये रिपीट करेगा। अब तीनों यही तैयार कर लेना किसी भी तरीके से। और 47 4 कितना हो गया आपका 51 नंबर हो गया यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा आपका आ गया है आपका सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी आपको गलत सही कुछ ना कुछ आंसर आपको दे देनी है। तो 8 में से 4 रंग बिल्कुल गलत भी करेंगे तो भी आप पाएंगे। नहीं आता इसी किसी पैसेज में से उठा करके आंसर मैच करा कर लिख दीजिए। तो यहाँ से 4 अंक आपके कितने 51 4 55 हो गए। और यहाँ से आपका कितने 7 नंबर का है, 7 नंबर में से हम मान लेते हैं 5-6 नंबर मिल जाए, 5 ही नंबर पार लेते तो भी आपका 60 अंक आ गया। और 60 अंक आ गया यानी कि आपने अंग्रेजी में फर्स्ट डिवीजन से जो है आपने पास हो गया, ठीक है, फर्स्ट डिवीजन से जो है आपने पास हो गया। अब देखिए कितना इजी है। और इसी पैटर्न पर इसी तरीके से आपको बिल्कुल तैयारी कर लेनी। जो एकदम कमजोर है विद्यार्थी उनके लिए बता रहे हैं। ये विधि अगर नहीं आता, अगर अपना कर आइए, अगर फेल हो जाए तो फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सर हमने लिखा था नहीं पास हुए, ठीक है। तो ये आपको यही विधि अपना लेनी है और इसी तरीके से करनी है। अगर हाँ थोड़ा सा यहाँ पर चालाकी ये बरतनी है, जैसे कि यहाँ पर थोड़ा बहुत पेपर में अगर कहीं से फ्रेंड से हिंट मिलती तो बिल्कुल आप ले लीजिएगा, उसको आप छोड़िएगा नहीं, ठीक है। ये तरीका होता है, कितना भी कर सकते हैं, यहाँ पर इसका भी आंसर कर सकते हैं। तो बहुत चीज़ें जो है कि 2022 जो ये पैटर्न आपका पेपर बना हुआ है बिल्कुल अब इंग्लिश को ईजी कर दिया गया है। तो आप करेंगे तो चीज़ें आप बिल्कुल आसान तरीके से पास हो जाएंगे। 100 में से 33 नंबर पास होने के लिए चाहिए। बिल्कुल हमने बता दिया कौन कौन से क्वेश्चन रिपीट करता है, उसको तो आप एकदम रट जाइए, वहां से नंबर उठा लीजिए। बाकी जो नहीं आता है उसको गलत सही उठा कर कहीं ना कहीं से लिख दीजिए, आपको वो भी आपका आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ से इस तरीके से जो है आपको अपनानी है। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आप सभी स्टूडेंट जो अभी तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी बच्चों का भला हो सके। बिल्कुल अंग्रेजी में एक बात, एक फार्मूला याद रख लीजिए आप सभी स्टूडेंट कि अंग्रेजी में गलत सही हर क्वेश्चन का आंसर दे करके ही आनी है, किसी भी तरीके से। बस अगर आपने पूरे क्वेश्चन का आंसर दे दिया है तो आप ये पक्का मान करके रहिएगा कि आपने अंग्रेजी में पास हो गए हैं, ठीक है। क्योंकि हर एग्जामिनर चाहता है कि बच्चों को पास कर दिया जाए, ठीक है। क्योंकि हम भी मिलते रहते हैं, एग्जामिनर से बातचीत होती रहती है, तो पूछते हैं इस चीज़ को, तो बताते भी हैं कि नहीं सर ऐसा है कि हम लोगों का यही मानना रहता है कि बच्चे ने साल भर तैयारी किया हुआ, पढ़ाई किया हुआ है, तो साल क्यों खराब करे। अगर वो कुछ गलत सही लिखा हुआ है तो उसको हम लोग 4 नंबर से 2-1 नंबर दे देते हैं, कम से कम 33 नंबर तो दे ही देते हैं ताकि बच्चा पास हो जाए, रुके ना। तो अब ये चीज़ें आप समझ लीजिए। तो लिखना आपको श्योर है, आप लिखिए, बाकी आपको नंबर मिल जाएगा, पास हो जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तो चलते चलते एक बार शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल में पहली बार है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।